हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने से पहले हमें दो और मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसको देखना आराम से। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कि कहीं आप सोचो कि सर थोड़ा रुक रुक के पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप पेशेंस के साथ बैठिए इसमें। सो देखो, कैपिटल और एक रिवेन्यू। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिवेन्यू ऑफ कैपिटल एंड किसका, कैपिटल आइटम्स और रिवेन्यू आइटम्स का। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली ये होता क्या है, तो देखो हमारा जो बिज़नेस है ना, उसमें क्या होता है कि हम जब भी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो दो कॉन्सेप्ट में चलती हैं, या तो वो रिवेन्यू में होती हैं या तो वो कैपिटल में होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो देखो, एक होती है कैपिटल में। तो कैपिटल में क्या होता है कि हम बिज़नेस के अंदर कभी कभी जो हम खर्चे करते हैं, एक तो कैपिटल नेचर का करते हैं। ठीक है, और बिज़नेस के अंदर जो कभी कभी हमें जो कुछ रिसीट्स होती हैं, ठीक है, प्राप्तियां होती हैं, वो हमें जो है कैपिटल रिसीट होती हैं। और उसी जगह जो एक दूसरी टर्म आती है रिवेन्यू। तो जब हम बिज़नेस के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे कर रहे होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा वो जो एक्टिविटी है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है, और उसके साथ साथ कुछ हम ऐसी जो रिसीट्स करते हैं जिसको हम रिवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल एंड रिवेन्यू। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर विद कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर विद रिवेन्यू रिसीट। ठीक है, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सपोज कीजिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है कि आपका बिजनेस है। ओके, अब आपका ये जो बिज़नेस है, अब बिज़नेस में क्या होता है कि जब हम बिज़नेस की स्टार्टिंग करते हैं तो बिज़नेस के अंदर हम लोग बिज़नेस की स्टार्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, ओके, एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, यानी कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स बाय करते हैं किसके लिए, रनिंग फॉर बिजनेस। ठीक है, अपने बिजनेस को रन कराने के लिए। ठीक है, फॉर रनिंग आवर बिजनेस। तो देखिए क्या होता है कि जब हम बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को रन कराने के पर्पज़ से जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो हम खर्चे करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक चीज़ आप लोगों से मैं पूछूंगा कि देखिए, एक होता है बच्चा एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस कह लो या एक्सपेंस कह लो, और दूसरा टर्म क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बोथ ऑफ दिस टर्म्स। ठीक है, तो इन दो टर्म में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो देखो इसके अंदर आप ना ये चीज़ समझ लेना, एक्सपेंस का मतलब होता है जो कि हम बिज़नेस के अंदर डे टू डे लाइफ में करते हैं, नॉर्मली जो खर्चे होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब हम बिज़नेस के अंदर बड़े अमाउंट में कर रहे होते हैं, बड़े लेवल पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और देखिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, इन दोनों में अगर हम एक कॉमन डिफरेंस देखें तो देखो एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ये साफ साफ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रिवेन्यू नेचर का होता है। और एक्सपेंडिचर आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर बच्चा आपका जो होता है वो आपका कैपिटल नेचर का हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस के अंदर बाय करने के लिए जो खर्चे करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर सेटअप, ठीक है, और चेयर्स वगैरह, मतलब कुछ भी जो हमारे बिजनेस को क्या है कि मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बेनिफिट दे। मोर देन बोले तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी कि ये विद इन द अकाउंटिंग ईयर उस चीज़ का बेनिफिट तो मिले, लेकिन साथ के साथ आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल यहाँ तक का बेनिफिट उस चीज़ से आपको जब गेट हो रहा हो, और उस चीज़ के लिए जब आप ऐसे खर्चे करते हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक खास बात और होती है कि देखो हम इसको एक बार करते हैं ना कि बार बार। कहने का मतलब है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो फ्रिक्वेंट नहीं होती है। ठीक है, हम सिर्फ एक ही बार खर्च करते हैं और जो उसका बेनिफिट है वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है,
आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ओके तो देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। जब कभी भी हम बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एसेट्स को अपना बनाने के लिए यानी एसेट्स के लिए खरीदते हैं, बिजनेस के लिए एसेट्स को खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने बात करी है फिक्स्ड एसेट्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कि आपका दोनों आएगा, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। ओके बात तो ठीक है।